आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस में बेसिकली क्या होता है, आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, वेंट्रिकुलर सिस्टम में प्रोड्यूस हो रहा था। जो तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो वेंट्रिकल है उसकी डायलेशन होती है, डायलेट हो जाती है, और उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की निशानी क्या है, पेशेंट क्या करता है, हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है, और पेशेंट वर्टाइगो के साथ, यानी पेशेंट कहता है मुझे चक्कर आता है, वोमिटिंग के साथ। ये बेसिकली क्या है, आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के सिम्टम्स है। अब बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता कैसे, आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 देखें, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, आपके कोराइड प्लेक्स के सेल्स होते हैं, वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाते हैं। और उसके बाद जो लेटरल वेंट्रिकल से फ्लूइड कहाँ पे जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है विद द हेल्प ऑफ फोरामन मोनरू, और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रल एक्वाडक्ट, और फोर्थ वेंट्रिकल से सब अरेकोनॉइड स्पेस में जाता है, उसके बाद अरेकोनॉइड ग्रेनुलेशन में जाता है। उसके बाद क्या आता है, सुपीरियर सैजिटल साइनस में जाता है, और नेक्स्ट कहाँ पे जाता है आपका, साइनस वेनेसिस में जाता है, और एट द एंड जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे जाता है, आपके इंटरनल जुगुलर वेन में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। देखें, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सीएसएफ की अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही थी, आपकी एकोनॉइड ग्रेनुलेशन में, यहाँ पे सीएसएफ की अब्जॉर्प्शन हो रही थी। अब बेसिकली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में क्या होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसकी एकोनॉइड ग्रेनुलेशन में अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। और ये अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होती है, एक पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस क्या करता है, ये एकोनॉइड ग्रेनुलेशन की स्कारिंग कर देता है, स्कार बना देता है। तो उसकी वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाता है। अब उसने बोला कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में बेसिकली क्या होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती, कहाँ पे नहीं होती, अरेकोनॉइड ग्रेनुलेशन में। और ये क्यों नहीं होती, क्योंकि पेशेंट को एक मेनिंजाइटिस हुआ है, और आफ्टर मेनिंजाइटिस यानी पोस्ट मेनिंजाइटिस उसको क्या हो गया है, अरेकोनॉइड ग्रेनुलेशन की स्कारिंग हो गई है, जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की अब्जॉर्प्शन होनी थी, और जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। उसकी वजह से कौन सी सिम्टम्स आ रही है, पेशेंट को हेडेक, वर्टाइगो, वोमिटिंग की सिम्टम्स आती हैं, और उसके अलावा पेशेंट को पेप्टिक एडिमा हो जाता है और हर्निएशन हो जाता है। अब देखें नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस में क्या होता है। जो नॉर्मल प्रेशर जो हाइड्रोसेफलस में है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ओल्डर पीपल्स में होता है। नंबर 1 चीज ओल्ड पीपल्स में होता है, और इसकी जो वजह होती है इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, यानी इसकी कोई वजह नहीं होती, कोई हमें मालूम नहीं होता। जो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस होता है वो ओल्ड्स में होता है और इडियोपैथिक होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं होता है, वो एपिसोडिकली बाज़ औक़ात इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होता, डज नॉट, कि आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एपिसोडिकली इंक्रीज हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सबरेकोनॉइड स्पेस में वॉल्यूम बढ़ जाए। ये चीज़ याद रखनी है। अब नॉर्मली देखें, ये आपका बेसिकली क्या है, वेंट्रिकल, ये आपका एक वेंट्रिकल्स है। अब इसमें बेसिकली जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो एपिसोडिकली इंक्रीज होता है, यानी एकदम से इंक्रीज नहीं होता। देखें इस तरह एपिसोडिकली जैसे जैसे इंक्रीज होता तो आपके वेंट्रिकल के जो सेल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसको बेसिकली आपकी बॉडी मैनेज कर रही होती है प्रेशर को, इसी वजह से इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस। और हाइपरट्रॉफिक ये आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होता, तो सेल्स की वेंट्रिकल सिस्टम में क्या होती है, आपकी एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एपिसोडिकली इंक्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी खुद प्रेशर को मैनेज कर रही होती है। इस वजह से यहाँ पे वेंट्रिकल्स की एक्सपेंशन हो जाती है, और वेंट्रिकल्स की एक्सपेंशन होने की वजह से जो आपकी कोरोना रेडिएटा के फाइबर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। देखें इस चीज़ को समझे। जब आपको वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ा रहा था तो कहाँ पे देखें, अपर मोटर न्यूरॉन्स पे काम लेके कहाँ पे जाते हैं, कोरोना रेडिएटा में। बेसिकली कोरोना रेडिएटा क्या है, आपके वाइट ट्रैक्ट्स हैं, वाइट ट्रैक्ट्स। और नेक्स्ट जो आपके कोरोना रेडिएटा कहाँ पे जा रहा था, आपका इंटरनल कैप्सूल में जा रहा था। इंटरनल कैप्सूल में जाने के बाद कहाँ, मेडुला, ये मेडुला में इसकी डेकोसेशन हो रही थी। डेकोसेशन होने के बाद ये कॉन्ट्रालेटरल हो जाता, और यहाँ पे आपके स्पाइनल कॉर्ड पड़ी है। स्पाइनल कॉर्ड की आपके कहाँ पे जाता था, ये एंटीरियर हॉर्न में, जो बेसिकली मोटर होता है, और इनरवेट कर रहा था लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। अब बेसिकली ये जो आप वेंट्रिकल्स है इसकी एक्सपेंशन हो रही थी, कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका ट्राइएड आता है, जिसे इस ट्राइएड को क्या बोलते हैं, एडम ट्राइएड या हाकिम ट्राइएड, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इसको हाकिम ट्राइएड बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, एडम्स ट्राइएड। क्यों एडम्स ट्राइएड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट का जो
ब्लैडर है उसकी इनकंटीनेंसी होती है, यूरिनरी इनकंटीनेंस हो जाती है, ब्लैडर पे पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, पेशेंट का ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है, और उसकी वजह से उसकी जो गेट है वो भी क्या होती है, वो मैग्नेटिक गेट, यानी गेट में चलने में उसको दिक्कत आती है, जिसे बोलते हैं गेट अप्रैक्सिया, और उसके जो कॉग्निटिव जो उसके फंक्शन होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। तो उसमें आपका जो ट्राइएड है उसका क्या है, GUC, जी से क्या गेट अप्रैक्सिया हो जाएगा, यू से क्या आपकी यूरिनरी इनकंटीनेंसी हो जाएगी, ब्लैडर की इनकंटीनेंसी, और सी से क्या आपका कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाएंगे। अब बेसिकली इसने लिखा हुआ जो नमूनिक लिखा हुआ है वोबली वैकी वेट, लेकिन GUC जग सही है। अब उसने बोला है जो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस है इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम लंबर पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर करने की वजह से देखें LP करते हैं, लंबर पंक्चर या शंट प्लेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो उसको हम ड्रेन कर देते हैं। जब वो ड्रेन हो जाता है तो क्या होगा, आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स है रिवर्स हो जाते हैं। सिम्टम्स ने बोला पोटेंशियल रिवर्सिबल होते हैं अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की ड्रेनेज हम कर सकें, कैसे, लंबर पंक्चर या शंट प्लेसमेंट से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोसेफलस मिमिक्स, जो हाइड्रोसेफलस की तरह होते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, एक्स वैकू वेंट्रिकुलोमेगली। अब देखें इसमें हमें तो नॉर्मल आपको ये शेप में नजर आ रहा है, इसमें जो अपीयरेंस आ रही है, इसमें अपीयरेंस हमें नजर आ रहा है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है CSF वो क्या हो गया, वो बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअली इस तरह होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मली जो आपके जो होते हैं ना ब्रेन टिश्यू इतने ज्यादा थे। अब ऐसी कोई डिजीज हुई है, कौन सी डिजीज हुई है, अल्जाइमर पेशेंट को हो गया, या एडवांस HIV इन्फेक्शन हुआ, या फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हो गया, या हंटिंगटन डिजीज हो गई है, इसकी वजह से जो आपके ब्रेन सेल्स हैं इनकी एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी होने की वजह से क्या होगा, ये सेल्स क्या होंगे ब्रेन के आपके कम हो जाएंगे, एक सिंगल लाइन की तरह शो होंगे। तो बेसिकली इसमें जो आपका जो होता है वो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ाव नहीं होता, एक्चुअली आपके जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, इसे बोलते हैं एक्स वैकू वेंट्रिकुलोमेगली। अब उसने बोला कि जो CSF है, यानी आपको CT स्कैन में ऐसे लग रहा है कि CSF वो इंक्रीज हो गया, बट एक्चुअली इस तरह नहीं होता है। बट एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें जो ब्रेन के टिश्यू वो डिक्रीज हो जाते हैं या न्यूरल की एट्रोफी हो जाती है, तो पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरह का नजर आएगा। अब उसने बोला कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इसमें क्या होता है, नॉर्मल होता है, और जो NPH का ट्राइएड है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस का, जिसे एडम ट्राइएड बोल रहे थे, जिसमें क्या होगा, ब्लैडर आपकी गेट अप्रैक्सिया हो रहा था, G से U से ब्लैडर इनकंटीनेंसी हो रही थी, C से कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो रहा था, ये हमें इसमें नजर नहीं आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, हाउ प्रोड्यूस कैसे होता है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास ब्रेन के अंदर क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होते हैं, कौन से सेल होते हैं, क्रोइड प्लक्स सेल्स होती हैं, ये बेसिकली आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनने के बाद कहाँ पे जाता है, लेटरल वेंट्रिकल से फिर नेक्स्ट जाता है आपका थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, और थर्ड वेंट्रिकल में कैसे जाता है, आपके फोरामन मोनरू के जरिए। अब आपका थर्ड वेंट्रिकल से फोरामन मोनरू के जरिए तो आ गया, अब कहाँ पे जाता है, फोर्थ वेंट्रिकल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाता है, किसके जरिए, सेरेब्रल एक्वाडक्ट। जैसे आपको एक्वाडक्ट, सेरेब्रल एक्वाडक्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक्वाडक्ट ऑफ सिलिवियस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप याद रखें सेरेब्रल एक्वाडक्ट वो इजीली होगा। यानी लेटर वेंट्रिकल में प्रोड्यूस हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल में गया, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, और फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के बाद कहाँ पे जाता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आपका जाता है सब अरेकनॉइड स्पेस में, और सब अरेकनॉइड स्पेस में जाने के बाद नेक्स्ट आपका जाता है अरेकनॉइड ग्रेनुलेशन में, और अरेकनॉइड ग्रेनुलेशन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, और उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाता है आपके सुपीरियर सैजिटल साइनस में, और सुपीरियर सैजिटल साइनस में जाने के बाद कहाँ पे जाता है आपका साइनस वेनसस में, और एट द एंड कहाँ पे जाता है आपका इंटरनल जुगुलर वेन में। ये था आज का हमारा टॉपिक, ये आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक हमारा हाइड्रोसेफलस, हाइड्रोसेफलस टॉपिक है, उसमें देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखें अगर
आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके वेंट्रिकल्स की जहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन रहा था उसकी डायलेशन हो जाती है, और उसकी डायलेशन होने की वजह से जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP आपका रेज हो जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है ICP, यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज, हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट क्या सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट हेडेक के साथ आएगा, नोजिया और वोमिटिंग के साथ आएगा, वर्टागो के साथ भी आएगा, हेडेक, वर्टागो और वोमिटिंग के साथ आएगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस भी कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में? इसमें प्रॉब्लम आती है नंबर 1, अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो सर्कुलेशन जा रहा था लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, फोर्थ वेंट्रिकल में, इसकी कहीं भी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, या अगर थर्ड वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हुई है, तो क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो सकता है। उसकी वजह से कहाँ पे फोरामन मोनरो में प्रॉब्लम आ सकती है। कौन सी सिस्ट, कोलाइड जो सिस्ट है वो फोरामन मोनरो को ब्लॉक कर देती है। उसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे आपके फोर्थ वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ सकती है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट में आ सकती है, कहीं पे भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन हो रही है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में क्या होता है, उसने बोला है कि स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज हो रही है। अगर यहाँ पे हो रही है किसकी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसकी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम कैसे आ रही है, स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज होने की वजह से, यानी लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड में हो सकती है, फोर्थ में हो सकती है, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसने लिखा हुआ स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज हो रही है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन में विद इन वेंट्रिकुलर सिस्टम में। वेंट्रिकुलर सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पे वेंट्रिकल्स में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है स्टेनोसिस, यानी ब्लॉकेज हो सकती है एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइवस की, जिसे हमने बोला था सेरिब्रल एक्वाडक्ट, या कोलाइड सिस्ट है वो बेसिकली ब्लॉक कर रही है फोरामन मोनरो, या कोई ऐसा ट्यूमर है जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके कहीं पे भी ब्लॉकेज पड़ी हुई है ट्यूमर, वो जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा था उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, कोई भी ट्यूमर इसको वेंट्रिकल्स को ब्लॉक कर रहा है।